हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए CGPAT 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी CGPAT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं और हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से आपका 13 का संबंध आपका 17 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर 73 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपका 13 है, अब 13 को हमें 17 करना है, तो कैसे करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोच रहे होंगे, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 13 4 17 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए ना। पर वही करके देखते हैं। जो आपका 73 है ना, 73 में भी हम 4 को ऐड करेंगे। ऐड करने पर 77 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पर भी आपको 77 देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो आपका 13 है, 13 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, और आपका 17 भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है, 13 जो है आपका 1 से कटेगा और स्वयं यानी कि 13 से कटेगा। ठीक उसी प्रकार जो आपका 17 है, 17 जो आपका 1 से कटेगा और स्वयं 17 से ही कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, 13 है, 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या आपका 17 है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। इन तीनों में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में क्या है आपका, ये भाज्य संख्या होंगे, और ये 13 क्या है आपका भाज्य संख्या है, और ये भी आपका 17 जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक यहाँ पर भी हमें किसका चयन करना है, अभाज्य संख्या का चयन करना है। 73 के बाद देखिए यहाँ पर 99 जो है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 81 भी भाज्य संख्या है, आपका 78 भी भाज्य संख्या। लेकिन 79 जो है क्या आपका प्राइम नंबर है। 79 जो आपका 1 से कटेगा और स्वयं आपका 79 से कटेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपका संबंध 13 का संबंध आपका 17 से है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 73 का संबंध किन से हो जाएगा, 79 से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दिए गए 4 विकल्प अंकों में से 3 अंक समान है, विषम विकल्पों का चयन करना है। इन चारों ऑप्शन में से 3 तो समान होंगे और एक आपका विषम होगा, तीनों से अलग, उसी का हमें चयन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कैसे इन चारों विकल्प में से एक विषम विकल्प का चयन करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 651 दिया है ऑप्शन में, 725 दिया है, और आपका 853 दिया है, और हमें 421 ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे। तो देखिए, आपका जो पीछे वाली 2 संख्या है क्या कर दिया, आपका 5 और 1 है, 51 है। 5 और 1 को आपस में जोड़ेंगे, 5 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना 6 आ जा रहा है। यानी कि हम पीछे वाली 2 संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं, तो हमें आगे वाली संख्या यानी कि 6 प्राप्त हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, पीछे वाली संख्या क्या 25, 25 जो है 2 और 5 से मिलकर बना है। 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर भी पीछे वाली संख्या को जोड़ने पर हमें आगे वाली संख्या 7 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 53 है, 53 यानी कि 5 व 3 से मिलकर बना है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमें अगली संख्या पहली संख्या हमें तो प्राप्त हो रही है। इसका चेक करके देखते हैं, आपका क्या है 21 जो है 2 और 1 से मिलकर बना है। 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें आगे वाली संख्या 4 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तो समान आंसर आ रहा है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इन तीनों से अलग है। तो आपका विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर आपका तीसरा है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कुट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में लेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि होटल को हम 30 कैसे लिखा गया है। यहाँ पर तो देखिए, होटल HOTE और L आपका ये लिखा है। ठीक है,
अब इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करें। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एज है, एज जो है अल्फ़ाबेट में 8वें नंबर पर आता है, ओ जो है आपका अल्फ़ाबेट में 15वें नंबर पर, टी जो है आपका 20वें नंबर पर, ई जो है आपका 5वें नंबर पर, और एल जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पर, 60 आ गया। हमें प्राप्त कितना करना है अंक, हमें 30 प्राप्त करना है। 30 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 60 में हम 2 का भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लेट का भी करेंगे। एल, ए, टी और आपका ई इस प्रकार से है। एल जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर। ए जो है आपका पहले नंबर पर, ए जो है आपका 20वें नंबर पर आता है, और ये जो है आपका 5वें नंबर पर आता है। इनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 12 5 17 होता है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने 60 में 2 का भाग किया तो हमें 30 प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 38 में भी हम 2 का भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पास 1 बचा, 2 नहीं 18, कितना आ गया, 19 आ गया। अब देखना ये है किसी ऑप्शन में 19 दिया है तो हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक जो है असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। कहने का मतलब ये है 3 जो है आपका यहाँ पर समान होगा, लेकिन एक जो आपका क्या होगा, विषम होगा, उसी का हमें पहचान करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका NARD, समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका PWTS, यानी कि एन के बाद आर हुआ है, ए के बाद डी हुआ है। कैसे हुआ होगा, देखिए एन है ना, एन के बाद कितने अंतराल है, कितने अक्षरों का अंतराल है ये देख लेते हैं। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ, पी, क्यू और आपका आर आता है, यानी कि 3 अक्षर का गैप है, उसके बाद आपका आर आया है। उसके बाद देखिए आपका ए से डी हुआ है, ए, बी, सी और आपका डी, यहाँ पर 2 अक्षर का गैप हुआ है, फिर आपका डी आया है। ठीक है, समझ आया। उसी प्रकार से अब अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन पी के बाद आपका किसको देखेंगे, हम टी को देखेंगे। पी के बाद क्या आता है, पी, क्यू, आर, एस और आपका टी, ये आया है, यानी कि 3 अक्षर गैप के बाद आपका टी आया है। फिर आपको यहाँ पर समझना है, डब्लू से आपका एस हुआ है, यहाँ देखिए एस के बाद आपका क्या हो गया है, डब्लू, तो एस के बाद क्या आता है, एस, टी, यू और आपका भी आता है, यानी कि 3 अक्षर गैप के बाद क्या आएगा, आपका डब्लू आएगा। हम सीधा चलेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी, यू भी डब्लू आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया है, इनको बदल दिया गया है, यानी कि एस के स्थान पर आपका डब्लू कर दिया गया है और डब्लू के स्थान पर आपका एस कर दिया है, यानी कि इनको उल्टा कर दिया गया है, जिस कारण से यहाँ पर डब्लू को पहले लिखा गया है, उसके बाद आपका एस को लिखा गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए आपका ए और ई का देखेंगे, ए, बी, सी, डी और आपका ई है, यहाँ पर भी 3 अक्षर गैप है, उसके बाद ई आया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्यू को पहले देखेंगे, क्यू के बाद आपका यू आएगा। ठीक है, क्यू के बाद क्या था, क्यू, आर, एस, टी और आपका यू। ठीक है, यहाँ पर भी 3 अक्षर का गैप है, इसको उल्टा कर दिया गया है, जिस कारण से यू को पहले लिखा गया है, उसके बाद आपका क्यू को लिखा गया है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए सी से आपका जी हो गया, उसके बाद आपका क्या आता है, सी, डी, ई, एफ और आपका जी, यानी कि 3 अक्षर गैप के बाद आपका जी आता है। ठीक, यहाँ पर भी देखेंगे पी के बाद आपका एल हो रहा है, तो एल को पहले लेंगे, एल, एम, एन और उसके बाद ओ, फिर आपका क्या आता है पी, यानी कि एम, एन, ओ, यहाँ पर क्या हो गया है, 3 अक्षर का गैप हुआ है, उसके बाद आपका पी आया है। अब यहाँ पर बताइए तीनों में कौन सा संगत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन जो है आपस में समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही अक्षर का गैप हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में वैसे देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 को देखते हैं। पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता है और एस एम की माँ है, क्यू और एम का भाई बहन है, पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि पी जो है एस का क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका पहला पॉइंट क्या है, पी क्यू का नाना है कि मम्मी,
क्यू की मम्मी के जो पिताजी होंगे वो क्यू के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्यू का पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो हम इसको प्लस माइनस नहीं किए हैं। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, आर एम के पिता है, आर एम के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। एस एम की माँ है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। अगला देखिए, क्यू और एम भाई बहन है। यहाँ पर देखिए क्यू और एम जो है भाई बहन है, ये दोनों क्या है आपके भाई और बहन है। आर के बारे एम के बारे में तो पता चल गया है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका आर एम के पिता है। ठीक है, एम के पिता कौन है आपके, आर है, तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो आर के बच्चे कौन हो जाएंगे आपकी क्यू और एम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी माँ कौन हो गई आपकी एस, तो यहाँ पर एस आ जाएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पी का एस से क्या संबंध है। कहने का मतलब ये है जो पी है ना वो एस का क्या लगेगा, एस का क्या लगेगा, वो आपका पिता लगेगा। तो पिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।